हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का आप सभी के अपने चैनल सपोर्टिंग ऑफ फार्मेसी में। आज के इस वीडियो में आप सभी लोगों को जो कि मेल के लिए बताने वाला हूं स्किन केयर के बारे में। फीमेल को तो पता है क्या करना होता है क्या करना नहीं होता है, लेकिन बहुत सारे लोगों का कमेंट आया था कि मेल के लिए कुछ बताइए, थोड़ा सा स्किन केयर कर लिया जाए कि किस तरह से हम लोग भी अपने फेस का केयर करें, क्योंकि बहुत सारे लोग फेस का केयर करते ही नहीं है। इसीलिए उनके चेहरे पर डार्क स्पॉट, काले धब्बे जैसे बन जाते हैं, एक्नेस मतलब मुहासे निकल जाते हैं, स्किन एकदम डार्क हो जाता है, स्किन का जो कलर होता है नेचुरल कलर भी गायब हो जाता है। इसके लिए क्या करना है क्या नहीं करना है, सिंपल वर्ड में बहुत ही कुछ ऐसे चीज बताएंगे जिसका आप यूज कर सकें। क्योंकि फीमेल जो होती हैं वो तो फेस का केयर अच्छे से करते हैं, वो ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट भी अगर आप बता देंगे वो सारे वो मंगवा करके रेगुलरली यूज करेंगे और इसीलिए उनका फेस अच्छा होता है। और इसीलिए अगर देखा जाए मेल और फीमेल में तो 90% वो लोग अपना फेस का केयर करते हैं और यहाँ पर देखा जाए तो 10% मेल में केयर करते हैं, जो कि 90% मेल में केयर नहीं करते हैं फेस को, जिसकी वजह से फेस पर डार्क स्पॉट बन जाते हैं, ब्लैकनेस हो जाते हैं, बहुत ज्यादा एक्नेस निकल जाते हैं, छोटे छोटे दाने निकल जाते हैं, काले काले गड्ढे जैसे बन जाते हैं, दाने निकल गए तुरंत फोड़ देंगे उसको। ये सारी चीजों के बारे में आज के इस वीडियो में पूरा डिटेल बताने वाला हूं। ध्यान से इस वीडियो को पूरा देखना। अगर किसी को ना कुछ समझ में आया तो जरूर बताना आप लोगों के लिए, इसीलिए मैं स्क्रिप्ट बना करके लेकर के आया हूं क्या क्या आप लोगों को बताना है। समझ गए आप लोग। तो सबसे पहली बात, डे में और नाइट में, मतलब दिन में क्या यूज करना है और नाइट में क्या यूज करना है, इन्हीं चीजों के बारे में बताऊंगा। और ज्यादा चीज नहीं यूज करना है, इससे भी आप मत घबराएं कि दिन में ज्यादा चीज यूज करना है, रात में इतना तो हम कर नहीं पाएंगे। आप सभी लोग कर लेंगे जो चीज बताने वाला हूं। क्लींसर मतलब सबसे पहली बात एक काम करना है, अपने चेहरे की साफ सफाई रखना है। फेस वॉश है उससे अच्छे से फेस को अपने धुल लेना है, सुबह में भी और रात में भी यही काम करना है। दूसरी बात, दिन में अगर आप अपने चेहरे को धुल ले रहे हैं उसके बाद आप बाहर निकल रहे हैं तो एक अच्छा कोई भी सन क्रीम का यूज कर सकते हैं। और रात में क्या करना है, रात में मॉइस्चराइजर का यूज करना है। फेस धुलने के बाद दिन में आप लगाएंगे सन क्रीम और रात में वही फेस धुलने के बाद क्या लगा लेंगे, मॉइस्चराइजर। क्योंकि देखिए बहुत सारे लोगों को क्या होता है, आप दिन भर बाहर से काम करके आते हैं और वैसे ही खा पी करके सो जाते हैं, फेस को भी नहीं धुलते हैं। बाहर की धूल, मिट्टी, कण जो कि हमारे फेस पर आकर के चिपके रहते हैं और धीरे धीरे करके वो क्या होते हैं, वो अंदर चले जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, कालापन हो जाता है, धीरे धीरे करके दाने निकलने शुरू हो जाते हैं। इस तरह से बहुत सारी समस्याएं हमारे फेस पर शुरू हो जाती हैं, जिसकी वजह से देखते हैं 90% मेल जो होते हैं उनके फेस पर इस तरह की समस्याएं देखी ही जाती हैं। इसके लिए आप लोगों को एक करके बताने जा रहा हूं। दिन में सिंपली एक फेस वॉश का यूज करेंगे, उसके बाद बाहर निकल रहे हैं तो सन क्रीम का यूज करेंगे। रात में एक फेस वॉश का, रात में आप सोने जा रहे हैं तो फेस को अच्छे से धुल लेंगे फेस वॉश के थ्रू और एक मॉइस्चराइजर का यूज कर लेंगे। अगर और भी अच्छा बनाना है तो उसके लिए आप सीरम का भी यूज कर सकते हैं। सीरम के बारे में अगर हम बात करें तो देखिए सबसे पहली बात, सीरम के बारे में बात करें तो इसके लिए बहुत सारे सीरम आते हैं, जैसे विटामिन सी हो गया, उसी तरह से अल्फा आर्बुटिन हो गया, खोजिक एसिड हो गया, लिकोरेस हो गया, निसिनामाइड हो गया, इस तरह से बहुत सारे सीरम आते हैं। क्लींसर के बारे में बात करें कि हमारा जो स्किन है, फेस है, उसको साफ करना है तो ये हमारे डिपेंड करता है फेस के ऊपर। जैसे कि कुछ लोगों का जो स्किन होता है वो ड्राई स्किन होता है और कुछ लोगों का जो स्किन होता है वो मॉइस्चराइजर स्किन होता है, जिसको ऑयली स्किन बोला जाता है। इस तरह से बहुत सारे लोगों का स्किन देखा जाता है। तो ड्राई स्किन वालों के लिए सैलिसिलिक एसिड और ऑयली स्किन वालों के लिए सैलिसिलिक एसिड और ड्राई स्किन वालों के लिए आता है जेंटल क्लींसर, जो कि बहुत ही अच्छा और पॉपुलर माने जाते हैं। मॉइस्चराइजर के बारे में हम बात करें तो ऑयली स्किन लोगों के लिए जेल बेस्ड मॉइस्चराइजर का यूज करना चाहिए, ड्राई स्किन वालों के लिए क्रीमी बेस्ड मॉइस्चराइजर का यूज करना चाहिए और सेंसिटिव स्किन के लिए क्रीमामाइड मॉइस्चराइजर जैसे प्रोडक्ट का यूज करना चाहिए, जो कि अच्छे प्रोडक्ट ये माने जाते हैं। बहुत सारे लोगों के चेहरे पर बहुत ज्यादा ओपन स्पोर निकले रहते हैं, मतलब गड्ढे गड्ढे जैसे, कील मुहासे जैसे बने रहते हैं। उस तरह के लोगों को क्या यूज करना चाहिए, तो उस तरह के लोगों को जैसे कि सैलिसिलिक एसिड, निसिनामाइड, रेटिनॉल जैसे मेड जैसे प्रोडक्ट का यूज करना चाहिए, जो कि ओपन स्पोर्स को ठीक करने में अच्छे ये माने जाते हैं। उसी तरह से हम बात करें, अगर मान लीजिए किसी को स्किन को ब्राइट करना है, स्किन को थोड़ा बहुत लाइटिंग लाना है, स्किन को थोड़ा बहुत चमक लाना है, तो उसके लिए वो लोग विटामिन सी का यूज कर सकते हैं। विटामिन सी बहुत ही फायदेमंद होता है, जैसे कि लिमसी हो गया। अगर आप इसको खाना खाने के बाद एक टैबलेट चबा चबा करके खा जाते हैं टॉफी की तरह, तो उससे हमारे स्किन पर भी ब्राइटनेस आता है, स्किन में भी चमक आता है। तो इस तरह के भी चीजों का आप यूज कर सकते हैं, जो कि महंगा नहीं आता है, 20-25 रुपए का ये पूरा पत्ता आता है, 8 से 10 की 15 उसमें टैबलेट होते हैं। उस तरह की चीजों का भी यूज आप कर सकते हैं। चेहरे पर बहुत ज्यादा रिंकल्स निकले हुए हैं तो उस तरह के लोग रेटिनॉल जैसे चीजों का आप यूज कर सकते हैं। अगर मान लीजिए चेहरे पर बहुत ज्यादा एक्नेस हो गए, मतलब बहुत ज्यादा मुहासे हो गए, ब्लैक हेड हो गए, मतलब नोज के पास देखते हैं काले काले एकदम दाने जैसे मुहासे जैसे बन जाते हैं, तो उस कंडीशन में सैलिसिलिक एसिड बेस्ड सीरम का आप यूज कर सकते हैं।
लेकिन अगर आप ये सारी चीज नहीं करना चाहते हैं, ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत सारी चीज बता दी हैं और आपके ऊपर से जा रहा है, क्योंकि ये सारी चीज हम जैसे लोग नहीं समझ पाते हैं। स्टार्टिंग में मैंने भी इसके बारे में देखा, तो इस तरह की चीजों का यूज हम जैसे लोग तो करते नहीं हैं, तो इसीलिए हम लोगों के ऊपर से जाता है ये सारी बातें। तो सिंपली अगर कुछ नहीं करना है, नेचुरल फेस हमारा जैसे है वैसे ही रहे, उसमें डार्क स्पॉट ना हो, इसमें मुहासे ना हो, ये सारी चीजें ना देखी जाए, बस जैसा है वैसे ही रहे। उसके लिए सिंपली अपने फेस की साफ सफाई रखना है। जैसे कि रात में आप दिन भर काम करके बाहर से कहीं से भी आप आ रहे हैं, तो रात में आप सोने जा रहे हैं तो फेस को अच्छे से धुल लें। फेस वॉश है, फेस वॉश से ही आप अपने फेस को अच्छे से धुल लें सोने से पहले। और अगर कोई भी मॉइस्चराइजर चीज आप अपने घर पर रखें, मॉइस्चराइजर क्रीम या फिर कुछ भी रखा हुआ है, तो अपने फेस पर उसको लगा लें। समझ गए? ये बहुत ही अच्छा और इजी तरीका है जो कि डेली आप यूज कर सकते हैं। मॉइस्चराइजर लगाने के बाद फिर आप दिन में सो करके आप उठते हैं, उसके बाद फिर अपने फेस को अच्छे से फेस वॉश से धुल लेंगे। धुलने के बाद अगर हो पा रहा है, तो ये नहीं कर रहा हूं कि हाँ करना ही है, नहीं करना है, अगर आपसे हो पा रहा है, इतना कर पा रहे हैं, तो आप सन क्रीम लेकर के दिन में सन क्रीम का यूज कर लें। इससे आपके फेस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जो लोग बहुत ज्यादा फेस से रिलेटेड परेशान थे, उस तरह के लोग ये यूज कर सकते हैं। और हाँ, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको हमेशा फोड़ा फुंसी से परेशान रहते हैं, चेहरे पर हमेशा दाने निकले रहते हैं, छोटे छोटे दाना हमेशा बने रहते हैं, उस तरह के लोग, एक आता है साफी सिरप, वो हमारे ब्लड को साफ करने का काम करता है, ब्लड को प्योरीफाई करने का काम करता है। तो उस तरह के लोग जो हमेशा फोड़ा फुंसी से परेशान रहते हैं, चेहरे पर हमेशा पिंपल्स एक्नेस निकलते रहते हैं, उस तरह के लोग साफी सिरप का यूज कर सकते हैं, जो कि ब्लड को ये हमारे प्योरीफाई करने का काम करता है, जो कि ये फोड़े फुंसियों को भी ये ठीक करने में अच्छे रिजल्ट शो करते हैं। तो अगर ज्यादा दाने हमेशा बने रहते हैं, तो उस कंडीशन में आप इस तरह के सिरप का यूज कर सकते हैं, जो कि अंदर से ये ठीक करने का काम करता है। तो शायद आप लोगों को थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा। अगर मैं इसको अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाया हूं, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, कोशिश करूंगा कि इससे भी बेहतरीन तरीके से समझाने की कोशिश करूं, कुछ और भी इसके बारे में अच्छे अच्छे प्रोडक्ट के बारे में बात करूं। लेकिन आज का वीडियो कैसा लगा सभी लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं, और अगर कोई भी इससे रिलेटेड और भी दिक्कत आपको हो तो वो भी बता सकते हैं। जाने से पहले एक बात और, जो लोग चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर कोई भी डाउट रहता है तो इंस्टाग्राम सपोर्टिंग आप फार्मेसी के चैनल के नाम से है, आप वहां पर फॉलो करके जुड़ सकते हैं। कोई भी डाउट रहता है तो वहां डायरेक्ट आप मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। छोटे छोटे कंटेंट वहां पर भी डालता रहता हूँ, जुड़े रहेंगे तो ऐसे भी कोई डाउट नहीं रहेगा। तो आज का वीडियो कैसा लगा सभी लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने सारे दोस्तों के पास शेयर करना, जो कि फेस से रिलेटेड हमेशा परेशान रहते हैं। तो चलिए शेयर करिए जरूर।